3 पीढ़ियों से हम कांग्रेस ही हैं, लेकिन इस बार हमने कांग्रेस को दुखी होकर कांग्रेस को छोड़ा है हमने। मजीठिया काम कराने में बहुत मास्टर है। उसकी जुबान बहुत चलती है, वो चलती है गलत रास्ते पे, जहाँ सड़क नहीं होती वहाँ चलती है। आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी को पूरा वर्ल्ड 1 नंबर पे उनकी इज्जत करता है। इसने क्या बोला है, ये सरदार भी नहीं असरदार भी नहीं। और पागल हो या दवाई खा, पागल खाने दाखिल हो। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉटेस्ट सीट अगर किसी को माना जा रहा है, जिस पर सबकी निगाहें हैं, तो वो है अमृतसर ईस्ट की। अमृतसर ईस्ट में 2 बड़ी पार्टियों के 2 बड़े सूरमा टकरा रहे हैं। अकाली दल से बिक्रम मजीठिया हैं, जो पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट हैं, सुखबीर सिंह बादल के साले हैं और काफ़ी पॉपुलर फिगर हैं पंजाब में। कई वो विवादित शख्सियत भी हैं, ये भी हम सबको पता है। और वहीं कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त सत्तासीन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर उनके साथ टक्कर में है। ये जो इन दोनों की फाइट है, यही इस सीट को पूरे पंजाब के अंदर हॉटेस्ट बनाती है। चुनावी कवरेज होती है, लोग बाजारों में जाते हैं, चाट पकौड़े की दुकान पे जाते हैं, लोगों से ओपिनियन पूछते हैं कि क्या माहौल है। लेकिन अगर जनता की असली नब्ज पकड़नी है, वोटर क्या चाहता है, वोटर क्या कहता है, माहौल क्या है, वो जो असली नब्ज अगर पकड़नी है तो मोहल्लों के अंदर आना पड़ेगा। मोहल्लों में देखना पड़ेगा कि जहाँ पर वोटर रहते हैं वहाँ पर क्या मुद्दे हैं, वो क्या कहते हैं, और जो रुख है, जो रुझान है, वो किस तरफ है। ऐसे ही हम अमृतसर ईस्ट के एक मोहल्ले में आए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो ज़रा ऊपर करके दिखाएं। ये पूरा जो गली है इस मोहल्ले की, इसमें झंडे ही झंडे लगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो अकाली दल के हों, मजीठिया के। इन झंडों से एक बात तो साफ हो रही है, हम जैसे बाजार से भी आ रहे थे तो झंडे ही लगे हुए थे, कि माहौल पूरा चार्ज्ड अप है। यहाँ पर चार्ज्ड अप है, पूरी कड़ी टक्कर है। ये भी सब लोग कह रहे हैं कि इस सीट में फंसा तो पड़ा है, क्लियरली कोई नहीं बता पा रहा कि भाई यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या। तो हम यहाँ पर आ गए हैं इस मोहल्ले में, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या रुझान है इनका, जो टक्कर है वो कैसी चल रही है। तो जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवजोत सिंह है। आपका भी नाम नवजोत सिंह है। नवजोत जी, ये बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पे इस सीट पे। सारा पंजाब, सारा देश जो पंजाब इलेक्शन को देख रहा है, अमृतसर ईस्ट पे सबकी नजरें हैं। यहाँ पे 2 बड़े नेता जो हैं वो लड़ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम मजीठिया। क्या लग रहा है? जैसे यहाँ पे सभी को पता है कि यहाँ की हॉट सीट बनी हुई है अभी, बिक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह जी यहाँ पे लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों का जो रुझान है वो आम पार्टी की तरफ जा रहा है। जो हमारे स्टार्टिंग से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, लाइक एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, किसी का खात्मा नहीं हुआ। और सभी लोग चाहते हैं कि इसका खात्मा हो, इसीलिए चाहते हैं कि आपको वोट डालें, आपकी पार्टी भी आए और हम देखें कि वो क्या करते हैं। आप यूथ हैं, आप यह बताएं कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं अमृतसर ईस्ट में, अमृतसर में और बाकी पंजाब में। युवाओं के मेन मुद्दे सब तो पहले से आता है वो भाई एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे पहले भी कई पार्टीज़ आई हैं जिन्होंने दावा किया कि भाई हम अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे और वैकेंसीज भी निकालते हैं, लेकिन कोई भर्ती वगैरह नहीं होती। तो इसके लिए चाहते भाई आम पार्टी आए, उसके देखे भाई शायद वो जैसे दावा कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। हमने 2 कैंडिडेट्स की बात की है, नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम मजीठिया। इसी सीट से आम आदमी पार्टी की भी एक कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रही हैं, जीवनजोत कौर। थोड़ा उनका ऐसा माना जा रहा है कि साइलेंट उनको सपोर्ट मिल रहा है, वो प्रचार में इतना जमकर बाहर नहीं आई है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। सर, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम अवतार सिंह तारी। अवतार जी, ये बताइए, आप यहाँ पर हम सालों से रह रहे हैं इस मोहल्ले में, इस सीट पे, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या चुनाव का माहौल है, क्या हवा चल रही है? चुनाव का जो माहौल है बिल्कुल अकाली दल के पास है। ये सीट बिक्रम जीत सिंह जी मजीठिया बहुत ही वोटों से यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ का जो एमएलए नवजोत सिंह सिद्धू है, 2 बार इसको एमपी बनाया, 3 बार ये मियाँ बीबी यहाँ के एमएलए रहे, आज तक इनकी शक्ल नहीं देखी। आज ये आ रहे हैं, आपके सामने हम पूछेंगे कि आप 25 साल कहाँ थे और यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं करते। इनके घर से यहाँ से जाना 150 रुपया जाने का लगता है, 150 आने का लगता है, और ये अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलते। तो ऐसे कैंडिडेट को हमने क्या करना है? इसलिए हम ये पूरा मोहल्ला श्रोमणी अकाली दल को वोट डालेगा और बिक्रम सिंह मजीठिया को हम 40,000 वोट से जिताएंगे।
ये इन्होंने बहुत बड़ी बात 40,000 की बात की। पिछली बार जब यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू इलेक्शन लड़े तो उनको भी 40,000 की लीड थी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। आप आए, आप नाम बताएं अपना पहले तो। अशोक तो मैं अशोक जी, ये बताइए क्या हवा चल रही है अमृतसर ईस्ट सीट पे, सिद्धू वर्सेस मजीठिया? सिद्धू का तो नाम ही लोग ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, किनका नाम ले रहे हैं? हमारा मुकाबला आम आदमी और अकाली दल का है। और आम आदमी ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में कह रहे हैं ना, दिल्ली में ये किया वो किया है, उनका आपको बैकग्राउंड नहीं मेरा ख्याल पता। जो उनके दादा बंदे होते हैं ना, यहाँ बदमाश होते हैं, वो पार्टी चला रहे हैं, उन्होंने हायर किया है उसको। ऐसी पार्टी को हम नहीं चाहते। हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, हम इनसे भी जरा बात करेंगे, इनसे जानेंगे। पुराने वोटर हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, तकड़ी वाले को जी। किसे? मतलब शिरोमणि अकाली दल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पूरे पंजाब में तो उनका कोई हवा चल नहीं रही है, जी, बहुत बड़ी चल भी है जी। तो जीतेंगे यहाँ से? हाँ, जीतेंगे जी। और सिद्धू का क्या होगा, नवजोत सिंह सिद्धू? ठीक है जी। देखो ना, अभी देखो, अभी उनको पता चला आगे आप बीट कर अच्छा, रहे यहाँ हैं। पे कोई नवजोत सिंह सिद्धू का सपोर्टर है? कोई नहीं आगा ऐसा पूरी सीट पे कोई नहीं? कोई नहीं मिलेगा। पूरी और सीट में नवजोत सिंह सिद्धू इस एरिया में कभी घुसा ही नहीं है, तो उसको लोग जानते तक नहीं है, उसको हम वोट कैसे देंगे? अच्छा, जैसे हम मीडिया में पढ़ते हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि विक्रम मजीठिया की तो ये सीट ही नहीं है, वो तो अपनी सीट छोड़ के यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आए हैं, तो वो जीतेंगे नहीं, लेकिन वो सिद्धू की गेम खराब कर देंगे, सिद्धू को हरा देंगे। ऐसा भी कुछ है? ये बिल्कुल गलत है। वो अपनी सीट को छोड़ के हैं, उनकी सीट पर उनकी वाइफ लड़ रही है। श्रोमणी अकाली दल ने उनको यहाँ से सीट दी है। आप बोल रहे हैं जो अपनी सीट छोड़ के जाए। श्रोमणी अकाली दल ने उनको सीट दिया है और हम एक ही बार कहते हैं और जोर लगा के कहते हैं विक्रम सिंह मजीठिया जीतेगा, अपनी टोर से जीतेगा, इसकी जमानत जब्त कराएंगे ठोको ताड़ी की। श्रोमणी अकाली दल मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे मोहल्ले में आ गया जहाँ पे झंडे तो कांग्रेस के काफी लगे हैं, लेकिन सपोर्टर सारे यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल की हैं। हमारे साथ यहाँ पे इसी मोहल्ले में महिलाएं भी, हम इनसे भी बात करेंगे। इनसे हम पूछे कि इनके क्या मुद्दे हैं, जब ये वोट डालने जाएंगे तो ये क्या सोच के वोट डालेंगे। माता जी, आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम मंजीत कौर। मंजीत जी, ये बताइए, जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगी, किसे वोट डालेंगी और क्या सोच के वोट डालेंगी? यही सोचेंगे कि हमारा भी कच्चा हो, हमारे सारे काम सही तरीके से हो, कोई रिश्वत न दे। आजकल जहाँ जाते हैं वहाँ रिश्वत पहले चलती है, काम ही नहीं होता। बस वो कैंडिडेट आए जो हमारी सुने और हमारा काम करे। अपना नाम बताएं। हरजिंदर कौर। हरजिंदर जी, ये बताइए, आप क्या सोच के वोट डालने जाएंगी 20 तारीख को? जब आप वोट देंगी तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे होंगे, क्या होगा कि मैं इस बारी वोट डाल रही हूँ इस उम्मीदों के साथ कि ये बंदा जीत के आए, ये मेरे लिए ये काम करे? अगर विक्रम जी से मजीठिया जीतेंगे तो सबका ही भला करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक कुछ नहीं किया, उसके लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं कहने को है। ये मतलब जो सिद्धू के खिलाफ जो माहौल है वो सिर्फ इसी मोहल्ले में, हर मोहल्ले में है? जाके पूरी ईस्ट हल्के में जाके आप देख लो, हम खुद कांग्रेसी हैं, मजीठिया साहब के साथ चल रहे हैं खुल के। आप कह रहे हैं कि आप खुद कांग्रेसी हैं, लेकिन हम अगेंस्ट है सिद्धू के। सिद्धू ये हम 3 पीढ़ी से हैं। तीन पीढ़ियों से हम कांग्रेसी हैं, लेकिन इस बार हमने कांग्रेस को दुखी होकर कांग्रेस को छोड़ा है हमने। मजीठिया काम कराने में बहुत मास्टर है बंदा, काम करता सुनता है। उस दिन आए डोर टू डोर, सब बेटियां बहन सब उनके साथ खड़ी थी। इनके साथ कौन खड़ा है? अभी देखो नहीं तो ना, किसी अभी के डोर साथ टू डोर कोई कर रहे हैं, तो क्यों वापस चले गए? दीदी अगर कोई बहन काम नहीं किया खड़ा। होता तो वो इधर आते, हमारे सामने खड़ोगे, आपसे बात करते। वो हमारे बातों का जवाब नहीं दे सकते। इसको जमानत जब्त कराएंगे, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि जमानत ही जब्त हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कई अलग बातें चल रही हैं कि भाई हंग हो जाएगा, या फिर कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भाई शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की टक्कर में आम आदमी पार्टी सीट ना निकाल ले जाए। आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है, आपको क्या लग रहा है, आप बताएं। लोग कहते तो हैं आम आदमी पार्टी को डालेंगे वोट, आगे कोई अपने मन की बात नहीं करता। चांस है? हाँ, बिल्कुल है चांस जी, क्यों नहीं है चांस उसमें। अच्छा, अभी एक खबर आई है, कल परसों कल ही आई है कि भाई जो यहाँ के मेयर थे रिंटू, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। उसका फर्क पड़ेगा, आप बताएं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि वो कांग्रेसी थे, तो कांग्रेस को फर्क पड़ेगा। अपने कांग्रेस से खफा थे।
उसी वजह से गए, नहीं तो कांग्रेस छोड़ के अगर इनका कांग्रेस का वकार होता तो मेयर क्यों जाता, दूसरी पार्टी में कभी नहीं जाता वो। अगर इनका कोई कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता कांग्रेस अच्छा, ने। सिद्धू के लिए इसका असर पड़ेगा कि भाई उनकी पार्टी का बंदा चला के छोड़ के? तो वोट तो उसकी टूटेगी ना, हमारी थोड़ा टूटेगी, हमारी तरफ तो वोट आएगी। अच्छा, आप बड़ी ये बात देखिए कि सिद्धू बोलने लगे, कोई सोचता है? मेन बात है, हर बात में कोई ना कोई कभी ब्राह्मण को कह रहता है, कभी कुछ कह रहता है। उसकी जुबान बहुत चलती है, वो चलती है गलत रास्ते पे, जहाँ सड़क नहीं होती वहाँ चलती है। यहाँ के एमएलए लोकल बॉडी मंत्री भी रहे हैं अनिल जोशी जी, रिस्पेक्टेड इंसान, लेकिन उनको भी काला बामन कह दिया, क्या यार? ये अच्छी बात है। हर स्टेज पे बोलते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सरदार। अच्छा, आप इतना बोल रहे हैं, आप कौन सी पार्टी से हैं पहले ये बताएं। ये मैं आप बहुत बोल श्रोमणी अकाली दल से हूँ, मैं अब श्रोमणी अभी आपने कहा हमारे 3 पीढ़ी से कांग्रेस से थे, इस बारी हम 3 पीढ़ियों से मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का वार्ड प्रधान भी रहा हूँ, लेकिन इसकी दुखी इतना कर दिया इसने कि कोई काम नहीं करता। इसके दुख के अगर मेरे सामने आ जाए ना, मैं बता नहीं सकता मैं क्या कर दूँ। ये सिर्फ आप कह रहे हैं और भी कांग्रेस वाले कह रहे हैं? भैया आप ऐसा ना, आज यहाँ हो, ये 3 गलियाँ आगे जाओ, पीछे जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी कितनी औकात है। आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी को पूरा वर्ल्ड 1 नंबर पे उनकी इज्जत करता है। इसने क्या बोला है, ये सरदार भी नहीं, असरदार भी नहीं, और पागल हो गया, दवाई खा, पागल खाने दाखिल हो। आप बताएं, आप यूथ हैं, मोहल्ले में घूमते हैं, इस पूरे इलाके में क्या माहौल चल रहा है, किसकी हवा है, कौन जीतेगा? जब से विक्रम मजीठिया जहाँ ईस्ट हल्के में आया है, तब से सारी हवा ही बदल गई है। गेम बदल गई है, गेम बदल गई विक्रम मजीठिया के यहाँ पे आने है, से। बदल गई है, गेम बदल गई है। जो सिद्धू तो खुद ही पछता रहा है उनको ललकार के, वो तो मतलब वो पूरी फाइट हो रही है दोनों की। फाइट हो रही है। अच्छा, सिद्धू जी गायब तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी से? और नवजोत सिंह सिद्धू घूम रहे हैं गलियों में, मोहल्लों में, लोगों से डोर टू डोर बातचीत कर रहे हैं? सर, जब से वो जीते हुए हैं ना, वो इधर क्या, उनकी गाड़ी भी नहीं इधर आई अभी तक, 10 साल हो गए। और ठोको ताली, कोई भी उनके जो जोड़े फाटक पे हुआ था ऐसा, अभी तक उनके घर वाले रो रहे हैं। जो भी ना उनको नौकरी मिली है, ना उनको कोई रोजगार मिला है। वो बोले थे कि यार मैं उनको अपने गोद में ले लूँगा, बच्चों को मैं उनका सब कुछ करूँगा। कोई भी बच्चा अभी तक कोई स्कूल में पढ़ा नहीं, किसी को रोजगार नहीं मिला। जो 2 लाख के उन्होंने दिए थे, चेक दिए थे, वो भी बाउंस हो गए उनके। तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू जी, ठोको ताली बंद करो। अभी जो आए हैं सरदार मजीठिया सिंह जी, तो बहुत बढ़िया, सभी के सुनते हैं, सभी के पास जाते हैं, हर घर में जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते वो। इनको जो मिलने भी जाता है तो उनको भी अंदर पिए, फिर और कोई मिलने आते नहीं बाहर। अच्छा, आप इधर आए, आपसे मैं फिर एक बार एक सवाल पूछूंगा। देखिए, विक्रम सिंह मजीठिया मतलब मजीठा सीट से लड़ते थे, इस बारी वो यहाँ पर आए हैं, उनकी भी एक जिद है कि मैं सिद्धू को हराऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी सिर्फ इलेक्शन के दौरान माहौल बना रहे हैं, फिर वो भी गायब हो जाएंगे? अगर उन्होंने गायब होना होता ना, तो वो अपनी वो मजीठिया वाली सीट ना छोड़ते। जब 2 बलवान आपस में भिड़ते हैं ना, एक को तो हरना ही है, लेकिन हमारा बलवान अभी बल में है, विक्रम सिंह मजीठिया है, उसमें दम है। आपका नाम बताओ? हरविंदर जी, बताओ, आप जब वोट डालने जाओगे, क्या मुद्दे हैं आपको, आप क्या, किससे वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे इस बार? कुछ नहीं बोल सकते, उस समय सोचेंगे किसको वोट डालनी है। सीधा बूथ पे जाके देखेंगे कौन सा बटन दबाना है। ठीक है, यही सोचेंगे। आपके घर में कोई बोलता है कि घर में क्या बातचीत हो रही है यहाँ पे? घर में क्या बोल रहे हैं कि किसे देंगे इस बारी वोट? कोई बातचीत नहीं हो रही घर में। इलेक्शन की कोई बात ही नहीं है, परसों 2-3 दिन बाद वोट डालने हैं। तो क्या हुआ डलने? ठीक है। अच्छा, और लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक और बुजुर्ग हमसे जुड़ गए हैं, बस एक बात। अच्छा, ये बता दो किसे वोट देनी है? मैं बादल को। बादल? हाँ। क्यों? प्रकाश सिंह बादल को। प्रकाश सिंह बादल को? वो बंदा बहुत अच्छा है। विक्रम मजीठिया खिलाता अपने। हाँ, चलो। एक और हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा सतबीर सिंह। सतबीर जी, ये बताइए, जो अमृतसर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका क्या माहौल है? और बाकी में सभी पार्टियां ये चाह रही हैं कि इसी तरह हम जीत जाएं यहाँ से। 5 साल खूब लूटे जनता को, तो फिर जनता की बात न पूछें हम। पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, कोई भी पार्टी इस पर कोई बात नहीं करती। आज के दिन में 90% यूथ जो सड़कों में बिना काम के घूम रहा है, जो पढ़े लिखे हैं, उनके बात नहीं सुन रही गवर्नमेंट।
यही मेन मुद्दा है। हम अमृतसर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी देर हम घूमे फिरे, उसके बाद इस मोहल्ले में हम आए, तो जो चीज़ें हमने बाकी मोहल्लों में देखी अमूमन वही यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। और जो शुरुआती दौर में जो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर मीडिया में कहा जा रहा था कि टफ फाइट है, उनकी अपनी सीट फंसी हुई है, ऊपर से बिक्रम मजीठिया जो हैं वो श्रोमणी अकाली दल के बड़े नेता हैं, पंजाब की पॉपुलर फिगर हैं, वो भी इस सीट पे आए हैं, उन्होंने इस चुनाव को और इंटरेस्टिंग और टफ बना दिया है। यहाँ पर जो मोहल्ले के अंदर लोग हैं, इनके कई मुद्दे हैं, करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो उनके उम्मीदवार हैं उसका कॉन्स्टिट्यूंसी से गायब रहना, ये भी एक मुद्दा है। ये लोग कह रहे हैं कि पहले उनकी वाइफ थी या फिर वो खुद भी जब यहाँ से सांसद रहे तो वो कभी नहीं आए यहाँ पर, टीवी पर वो सिद्धू नजर आए। बिक्रम मजीठिया को लेकर यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो अच्छी फाइट दे रहे हैं, जो सिद्धू है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ काफ़ी खासा नाराज़गी देखने को मिल रही है। 20 तारीख को वोटिंग है। अमृतसर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो सबसे हॉटेस्ट सीट है, यहाँ पर क्या फैसला होगा ये तो 20 तारीख को पेटी के अंदर बंद हो जाएगा, जो खुलेंगी 10 मार्च को, और 10 मार्च को ही पता चलेगा कि यहाँ से, इस सीट से, अमृतसर ईस्ट सीट से कौन बाजी मारता है।